आज बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी युवा के पास डिग्री है लेकिन वो नौकरी करने के योग्य नहीं है क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है, तो क्या उसे बेरोजगार कहना सही होगा? इस बात को आप पिछले साल आई एक और रिपोर्ट से समझिए, जिसमें यह पता चला कि भारत में लगभग 50% युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए योग्य नहीं है, और इनमें भी ऐसे युवाओं की संख्या ज्यादा है जिनके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। उदाहरण के लिए भारत के जिन युवाओं के पास MBA की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उनमें से 43%, जिनके पास BCom की डिग्री है उनमें से 40%, जिनके पास बैचलर ऑफ साइंस यानी BSc की डिग्री है उनमें 63%, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने वालों में 72%, जिनके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री है उनमें 43% युवा नौकरी करने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि आप उन्हें कोई काम दे ही नहीं सकते। उनके पास स्किल नहीं है, उन्होंने परीक्षा पास करके डिग्री तो ले ली लेकिन काम करने के योग्य नहीं है। यानी इन तमाम युवाओं के पास दिखाने के लिए एक शानदार डिग्री है लेकिन इन्हें आता कुछ नहीं है, और यही वजह है कि इन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही और इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और हमारे देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा माना जाता है, और विपक्षी नेता जैसे ही कोई एक युवक आता है कहता है कि मेरे पास MBA की डिग्री है, मैं इंजीनियर हूं लेकिन नौकरी नहीं है, विपक्षी नेता इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, लेकिन कभी कोई इसकी जड़ में नहीं जाता। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश की जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, उन्हें भी इस समस्या की जड़ में जाना पड़ेगा। और कोई ये नहीं समझ रहा कि हमारे देश में नौकरियां तो हैं लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के लिए योग्य नहीं है। ज्यादातर युवा आज भी सरकारी नौकरियों के भरोसे बैठे हैं और प्राइवेट सेक्टर में उन्हें नौकरियां मिलेंगी नहीं क्योंकि उनके पास वो योग्यता नहीं है, और यह समस्या अब और भी गंभीर होती जा रही है। सोचिए, आज जिन छात्रों का शैक्षणिक स्तर दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से भी कम है, ये सारे छात्र जब आने वाले वर्षों में स्कूल की पढ़ाई करने के बाद नौकरी ढूंढने के लिए नौकरी के बाजार में जाएंगे और योग्यता न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये अपनी बेरोजगारी के लिए किसे दोष देंगे? ये इसके लिए सबसे पहले सरकार को दोष देंगे। जो पार्टियां विपक्ष में होंगी वो इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी और इन युवकों के वोट लेने के लिए ये बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करेंगी, और हमारे देश में कुछ पार्टियों ने इसकी शुरुआत कर भी दी है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि वो बिहार के उन 94 लाख परिवारों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए देगी, जिनकी मासिक आय अभी 6,000 रुपए से कम है। और यहां बात सिर्फ बिहार की नहीं है, भारत में कई राज्य सरकारें बेरोजगार युवाओं को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जब हमारे देश की सरकारों को शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर युवाओं को नौकरियों के लिए योग्य बनाने पर काम करना चाहिए था, तब उन्होंने ऐसा ना करके युवाओं को घर बैठे ही बेरोजगारी भत्ता देने की परंपरा शुरू कर दी। और सोचिए, आने वाले वर्षों में जब यही युवा चुनाव में वोट देने के लिए जाएंगे तो ये किस पार्टी को वोट देंगे? ये सोचिए, ये उसी पार्टी की सरकार को चुनेंगे जो इन्हें घर बैठे बिना कोई काम किए बेरोजगारी भत्ता देंगी। और अभी कुछ राज्यों में ऐसा हो भी रहा है। तो पहले एक पार्टी आएगी जो कहेगी हम साल में आपको 2 लाख रुपए देंगे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी पार्टी आएगी, वो कहेगी 2 नहीं हम 3 लाख रुपए देंगे, तो ये उसे देंगे। फिर एक और पार्टी आएगी जो कहेगी हम 4 लाख रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, फिर ये युवा उसे वोट देंगे। आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति कहा जाता है क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। लेकिन सोचिए, अगर इस युवा आबादी में से ज्यादातर लोग अयोग्य होंगे और उनके अंदर जरूरी कौशल की कमी होगी, तो इस युवा शक्ति से हमारा देश क्या हासिल कर पाएगा? पढ़े लिखे युवाओं का योग्य नहीं होना कितनी खतरनाक बात है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज देश में सबसे ज्यादा साइबर अपराध पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर हो रहे हैं, जिसमें साइबर अपराधी लोगों को घर बैठे काम करने का लालच देते हैं, और इस लालच में फंसकर बड़ी संख्या में युवा ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। और इन्हें यही लालच दिया जाता है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप घर में रहिए, बस मोबाइल पर 2-4 मैसेजेस करने पड़ेंगे और हर रोज आप 10,000 रुपए कमा पाएंगे।
और उस जाल में हमारे देश के बेरोजगार युवा फंसते चले जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई स्किल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर होने वाले साइबर फ्रॉड में हमारे देश के युवा पिछले 3 वर्षों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा चुके हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि युवाओं के पास डिग्री होने के साथ साथ उनका योग्य होना क्यों इतना जरूरी है। तो आज जैसा मैंने पहले आपको कहा था, मेरी ये बात आपको कड़वी तो जरूर लगी होगी, इसके लिए मैं आपसे माफी भी चाहता हूं। लेकिन इसी समय अगर आप इस कड़वी बात को समझकर, इससे आहत होकर, बुरा मानकर परिश्रम करना शुरू कर देंगे तो भी आपका जीवन अभी बदल सकता है। मैं आज सारे युवाओं की बात नहीं कर रहा। आज हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमारे देश के सारे युवा आलसी हैं या सारे युवाओं के अंदर योग्यता नहीं है। आज भी हमारे देश में परिश्रमी युवा हैं। आज भी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई है जिसका नाम है 12th फेल। वो ऐसे ही युवा की कहानी है, लेकिन दूसरे युवाओं की भी कहानी है। तो आज भी हमारे देश में जो परिश्रम करने वाले युवा हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे वो कितनी भी गरीबी में जीते होंगे, चाहे वो कितनी भी बेकार से बेकार स्कूल में पढ़े होंगे, चाहे उनके संघर्ष कितने भी बड़े रहे होंगे। क्योंकि अगर उन्होंने एक बार ठान लिया और फिर परिश्रम किया तो फिर वो सफल जरूर होते हैं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इतने दृढ़ निश्चय के साथ परिश्रम करते हुए चले जाते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके आसपास जो बच्चे हैं, अगर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, अगर वो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पर रहना, वीडियो बनाना, रील्स बनाना, स्मार्टफोन को चलाना यही एक स्किल है और स्कूल में पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, और आखिर में चलकर वो ये सोचें कि फिर वो सरकारी नौकरी भी पालेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी।